एनआईएस ऑन डिमांड एग्ज़ाम का जो रिजल्ट रहता है वो किस तरह से रहता है, अच्छा रहता है, बुरा रहता है, परसेंटेज अच्छी आ भी सकती है कि नहीं आ सकती है, और क्या पास कर दिया जाता है, नहीं किया जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन और क्वेरी स्टूडेंट के मन में आते रहते हैं जो एनआईएस ऑन डिमांड का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, क्योंकि या तो उनकी कंपार्टमेंट आ गई है जिस बोर्ड से वो एग्ज़ाम दे रहे थे, या वो फेल हो चुके, तो उन्हीं के लिए ये एनआईएस ऑन डिमांड का एग्ज़ाम बना हुआ है। तो देखिए, एनआईएस ऑन डिमांड का जो एग्ज़ाम रहता है उसके सबसे पहले आपको उसका पैटर्न पता होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये होती है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एनआईएस ऑन डिमांड एग्जाम को इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि उनकी परसेंटेज बहुत कम आई है अपने जो बोर्ड था उनका। अब वो अपनी परसेंटेज को इंक्रीज करना चाहते हैं, जो कि केवल और केवल एनआईएस ऑन डिमांड के एग्जाम में ही होगा। अगर इसके बारे में आप और भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारी शॉर्ट वीडियोस में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपके एनआईएस ऑन डिमांड एग्जाम से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन और क्वेरी आपके माइंड में चल रही है। तो देखिए, जो एनआईएस ऑन डिमांड का जो एग्ज़ाम होता है वो एग्ज़ाम आपके बोर्ड से बिल्कुल डिफरेंट रहता है। उसका सिलेबस भी डिफरेंट है, उसका एग्ज़ाम पैटर्न भी डिफरेंट है, उसका पेपर चेकिंग प्रोसेस भी डिफरेंट है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि उसमें जो आपके मार्क्स आते हैं वो भी डिफरेंट रहते हैं। अगर आप अपने पैटर्न के हिसाब से एनआईएस ऑन डिमांड का एग्जाम पेपर देने की कोशिश करेंगे तो जब आपका एग्जाम होगा तो आपको पता लग जाएगा कि वो तो बिल्कुल ही चेंज है। इस केस में बहुत सारे स्टूडेंट की फिर से कंपार्टमेंट आ जाती है, या उनके नंबर उतने नहीं आते हैं जितने नंबर उनको चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एनआईएस ऑन डिमांड का जब एग्जाम होता है तो उसको आपको समझना होता है। बाकी यहाँ पर भी स्टूडेंट के बहुत अच्छे नंबर आते हैं, तो लेकिन अगर आपको यही नहीं पता होगा कि ऑन डिमांड का एग्जाम चल किस तरीके से रहा है तो आपको कुछ बहुत सा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको कुछ मेथडों को यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले तो एनआईएस ऑन डिमांड के एग्जाम पैटर्न को समझना पड़ेगा। फिर एनआईएस ऑन डिमांड जो भी आपके सब्जेक्ट आप पेपर देना चाहते हैं उसके सिलेबस के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए कि जो उसके पेपर्स होते हैं उसके पेपर किस तरीके के होते हैं, या कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं जो क्वेश्चंस हमारे आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने अभी तैयारी नहीं करी होती है और 1 डेढ़ महीने में वो तैयारी हो भी नहीं सकती, तो उसके लिए उनको मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके चलने पड़ते हैं। तो यही एनआईएस ऑन डिमांड के एग्जाम में आपका पैटर्न चलता है। तो अगर आपको इन चीज़ों के बारे में पता होगा तो एनआईएस ऑन डिमांड के एग्जाम को बिल्कुल ईजिली आप क्लियर कर लेंगे, कोई बड़ी चीज़ उसमें नहीं होती है, और बहुत अच्छे नंबर भी आप यहाँ पे ले सकते हैं।